हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर बाय मोनोपोली। मोनोपोली लेबर की कैसे एक्सप्लॉयटेशन करता है वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये चैप्टर है फैक्टर प्राइसिंग और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको ये तो पता ही है, जिसकी मोनोपोली होती है वो एक्सप्लॉयट तो करता ही है, मगर लेबर को कैसे एक्सप्लॉयट करता है ये क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, जिस हिसाब से पेपर में लिखना है उसी हिसाब से मैंने अटेम्प्ट किया है। द फैक्ट दैट मार्केट डिमांड कर्व ऑफ लेबर by a monopoly firm in product market is based on marginal revenue productivity of labor rather than on its value of marginal productivity of labor leads to monopolistic exploitation of labor। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी मोनोपोली होती है, प्रोडक्ट में मोनोपोली होती है, तो जो डिमांड कर्व फॉर लेबर है वो MRPL के थ्रू ड्राइव होती है। दूसरी तरफ जब परफेक्ट कंपटीशन होता है तो VMPL के थ्रू ड्राइव होती है। ठीक है, ये पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, ये कनेक्टेड वीडियोस हैं। ठीक है, देयर इज एक्सप्लॉयटेशन बिकॉज लेबर इज पेड वेजेस equal to its marginal revenue productivity which is lower than the value of marginal product। तो एक्सप्लॉयटेशन इसलिए होती है कि वेजेस आपको मोनोपोली के अंडर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के हिसाब से दिए जाते हैं जो कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से हमेशा कम होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है ये मार्जिनल रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को तो बनती है, और ये जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है ये निकालने के लिए मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज रेवेन्यू से तो निकलती है। अब अगर हम एवरेज रेवेन्यू को देखें तो एवरेज रेवेन्यू तो ज़्यादा ही होगी ना मार्जिनल रेवेन्यू से, क्योंकि मोनोपोली के अंडर AR गिरती है तो MR उससे भी ज़्यादा गिरती है, तो AR तो बड़ी हुई ना। तो इस वजह से जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है ये बड़ा नंबर होता है और ये छोटा नंबर होता है। तनख्वाह छोटे नंबर के हिसाब से मिल रही है तो एक्सप्लॉयटेशन तो हुई। अकॉर्डिंग टू जॉन रॉबिन्सन, a productive factor is exploited if it is paid a price less than the value of its मार्जिनल प्रोडक्ट दैट इज़ VMP से कम अगर उसको तनख्वाह दे रहे हैं तो मतलब उसकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर या ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर बाय अ इंडिविजुअल मोनोपोली फर्म कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम में नीचे मैंने लेबर लिया हुआ है, इधर वेजेस लिए हुए हैं। तो ये है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कर्व और ये है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कर्व। ठीक है, तो एज शोन इन द गिवन फिगर, गिवन द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व एंड सप्लाई ऑफ लेबर SL कर्व, ये SL सप्लाई ऑफ लेबर कर्व है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है लेबर मार्केट में। ठीक है, अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट विल एम्प्लॉय OL यूनिट्स ऑफ लेबर डिटरमिन्ड बाय पॉइंट ई पॉइंट पे जहां उसका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और ये जो सप्लाई कर्व, क्योंकि डिमांड कर्व उसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है और ये सप्लाई कर्व है, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं ई पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम हो गया। तनख्वाह इतनी है और इतना काम कराएगा लेबर से OL1। ठीक है, तो वही बताया हुआ है वेजेस O ये हैं OW बार विच इज़ इक्वल्स टू EL1। ठीक है, बट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द प्रोडक्ट मार्केट VMPL जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कर्व है इज़ द रेलिवेंट लेबर डिमांड कर्व। तो जब परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है तो ये डिमांड कर्व होती है। ये डिमांड कर्व के हिसाब से अगर आपको इतनी लेबर करवानी है तो तनख्वाह ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो कितनी तनख्वाह देनी पड़ेगी? इतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ये जो FE अमाउंट है मैं ये रब कर देता हूँ, FE अमाउंट ज़्यादा देना पड़ेगा। समझ की बात? तो OL1 यूनिट्स ऑफ लेबर वुड बी डिमांडेड एट वेज रेट ऑफ FL1। तो OL1 जो है इतने वेजेस को इतना जो है तनख्वाह मिलेगी, और एल्स द एम्प्लॉयमेंट विल बी OL2। अगर ऐसी सिचुएशन रखनी है तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ जाएगा, तो लेबर जो है वो ज़्यादा काम करेगी। ठीक है, और एल्स द एम्प्लॉयमेंट विल बी OL2। दस द डिफरेंस बिटवीन द मोनोपोली वेज रेट EL1 एंड कॉम्पिटिटिव वेज रेट FL1 इज़ EF। मतलब ये जो EF है ये वाला पोर्शन ये डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस है वही मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन है, क्योंकि मोनोपोली काम जो है वो उतने का उतना ही करवा रहा है मगर तनख्वाह कम दे रहा है। समझ की बात? यही चीज़ इसमें बतानी है। इट इज़ द एक्सटेंट ऑफ मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। तो ये जो है FE या EF जो भी आपको, यही मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन है। द मोनोपोलिस्ट restricts employment of labor to OL1 units, whereas the perfectly competitive firm would have employed OL2 units of labor। जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें अगर ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है तो यहाँ तक उसको लेबर मिल जाती, इसी तनख्वाह पे ज़्यादा बंदे काम कर लेते।
द लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय अ मोनोपोलिस्ट ऑल्सो रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ आउटपुट। तो जब काम ही कम करवा रहे हैं, कम बंदों से करवा रहे हैं, इस वजह से आउटपुट का भी जो है नुकसान हो रहा है, माल भी कम बन रहा है और तनख्वाहें भी कम दी जा रही हैं। तो ये क्या है डिफरेंस जो इसके बीच में है, वो है मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये था मोनोपोली, अगला होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।